आज बात कर रहा हूं वॉरेन बफे की। गेम चेंजिंग वीडियो है। 17 साल की उम्र में इसने क्या किया, एक दिन बाल कटाने गया नाई की दुकान पे। भैया बोला बढ़िया बढ़िया बाल काट दो, लेकिन नाई बोला यार मैं वेट कर भैया, अभी 3 आदमी बैठे हैं। इसको समझ में आया लोगों को वेट करना पड़ता है। इसने कर नया बिजनेस आइडिया 17 साल की उम्र में एक पिन बॉल गेम का बढ़िया बिजनेस आइडिया कर दिया इन्होंने। पिनबॉल गेम कैसा होता है, ये समझो जैसे इंडियन कंचे होते हैं ना, उसका पॉलिश्ड वर्जन। हाँ, वहां पे टेबल लगा दी, उसमें कंचा छेद में फेंकना रहता है, तो वो निकल पिनबॉल मशीन बोलते हैं उसको। इन्होंने $25 की मशीन ली, जाके नाई को समझाया कि मेरी बात समझ भाई, तेरा इसके अंदर कोई रिस्क नहीं है, नो रिस्क प्रेपोजिशन। पैसा मेरा है, लगेगा, लोग आएंगे खेलेंगे और उनको मजा आएगा, तेरे पास ज्यादा लोग आएंगे, वेट करते वक्त वो खेलते रहेंगे। अच्छा, लोगों को अच्छा लगने लगा। हाँ, उसमें क्या सिस्टम था कि भाई 5 सेंट डालो और 20 बॉल मिलेंगी, आराम से खेलते रहो। नाई भी फ्री हो गया, बोला नहीं नहीं अभी तो किसी और के बाल काट ले, अभी तो मेरे कंचे चल रहे हैं भैया। वॉरेन बफे ने कहा कि नाई तेरे को पैसे नहीं लगाने। उससे क्या हुआ, जितने लोग थे उसी के यहाँ करके बाल कटाने आते थे, भैया इसी के बाल कटा लो है, क्योंकि यहाँ तो गेम खेलने को मिल जाएगा, वेटिंग नहीं करना पड़ता, बाकी जगह वेट करना पड़ता था। नाई को मजा आने लगा। धीरे धीरे इसने वॉशिंगटन डीसी में सारे के सारे सैलून के अंदर अपनी वो गेम इंस्टॉल करनी शुरू कर दी। $25 से बिजनेस चालू किया, रोज पैसा कमाया, रोज पैसा कमाया, और आने वाले समय में 1 साल के अंदर $1000 में बिजनेस को बेच दिया। $25 से $1000। उसके बाद इसको एक दादाजी की कहानी सुनाता हूं। इसके दादाजी ने भी इसको एक बार एक काम पे लगाया था कि आज अपने दोस्त को लेकर के सामान उठाने का, राशन की दुकान थी दादाजी की, इधर से उठा उधर रख, उधर से उठा इधर रख, तेरे को पैसे दे दूंगा। इसने कहा ठीक है दादाजी। हाँ, काम मिल गया। एक और काम में तेज था, बहुत मेहनत करके उठाया, हाथ सूज गए, थक गए, हाथ जम गए, बुरा हाल हो गया, इतना उठाया, इतना रखा, दादा ने 90 सेंट दे दिए, आधे आधे बांट लो। बोला $1 नहीं मिला, 90 सेंट। बहुत गुस्सा आया। इसने सोचा यार दादा बहुत तेज निकला, सही खेल गया यार, है, पहले कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाया और बाद में 90 सेंट दे दिया, ये कोई पैसा होता है। उस दिन इसको समझ में आया कि मेरी बात सुनो भैया, हाँ, पहले ही स्पेसिफिक्स और कॉन्ट्रैक्ट साइन करके ही धंधा करना है किसी के साथ। जब नौकरी भी मांगने जाओ ना, उस दिन जिस दिन नौकरी मिलती है ना, तब नेगोशिएट कर लेना इंटरव्यू में। उस समय जितनी तनख्वाह तय हो गई, उसके बाद कोई नहीं पूछेगा। 1 साल तक तनख्वाह नहीं बढ़ती भैया फिर तो। बिग बार्गेनिंग लेवरेज इज ग्रेटेस्ट व्हेन यू बिगिन अ जॉब। उसके बाद कोई नहीं पूछता आपको। तो ये कहते हैं कि मैं अच्छा इन्वेस्टर इसलिए क्योंकि मैं अच्छा बिजनेसमैन हूं, और अच्छा बिजनेसमैन भी इसलिए क्योंकि मैं अच्छा इन्वेस्टर हूं। रिस्क कहते हैं कि खत्म हो जाता है जब तुमको समझ में आ जाता है तुम कर क्या रहे हो। पहले समझ तो लो तुम कर क्या रहे हो। शेयर मार्केट में रिस्क तो उसको होता है जिसको पता ही नहीं वो पैसा कहां लगा रहा है। ये जीनियस नहीं है, केवल इतने जीनियस नहीं, जीनियस तो है ही, जनरस भी बहुत है। जनरस इतने हैं, कहते हैं कि भाई मेरी कमाई का 1% से ज्यादा मैं अपने ऊपर खर्च करूंगा, ऐसा कुछ होने नहीं वाला नहीं। मैंने खाना वही $3 का ब्रेकफास्ट है जी, लेकिन वो 99% दूसरों को दे दिया, उनकी जिंदगी बदल जाएगी। ये अपनी जिंदगी में $3 से ऊपर का ब्रेकफास्ट नहीं किया इन्होंने, और अपनी सारी की सारी चैरिटी लोगों को कमिट कर दी। $37 बिलियन ऑलरेडी दे चुके हैं। कोविड की जो आज वैक्सीनेशन आई है उसमें वॉरेन बफे का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन, उन्होंने बहुत डोनेशन किया है। ये अपने बच्चों को पूरा पैसा देने में बिलीव नहीं करते। ये कहते हैं कि भाई बच्चों को इंडिपेंडेंट और कॉन्फिडेंट बनाओ, वो खुद ही कमा लेंगे। मैं अपने बच्चों को इतना तो देना चाहता हूं कि उनको लगे कि वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन इतना नहीं देना चाहता कि उनको लगे कि अब कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, इनको हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भी, जैसे अपने यहाँ भारत रत्न रहता है, वहां प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम होता है भारत रत्न की तरह यूएस के अंदर। वो उनको बराक ओबामा ने दिया था। बराक ओबामा क्या बोलते हैं, भैया आप मेरी इंस्पिरेशन हो, और न केवल आप सबसे अमीर हो बल्कि आप सबसे एडमायर्ड और रिस्पेक्टेड भी हो।